जोहार, नमस्कार। धूमकुड़िया के पटल पर जिलावार हम लोग प्रत्येक जिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये सामान्य जानकारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हजारीबाग जिला के बारे में। तो चलिए जानते हैं जिला हजारीबाग को। पहले इस जिले को हम मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ये है हजारीबाग जिला का मानचित्र। इसके उत्तर में बिहार और उत्तर पूर्व में कोडरमा पड़ता है और पूरब में गिरिडीह, पश्चिम में चतरा और दक्षिण में रामगढ़, रांची पड़ता है। मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसके मुख्य कौन से रेलवे मार्ग हैं, रोड, सड़क मार्ग, नदी आदि मुख्य रूप से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। विस्तृत आप देख सकते हैं। बात करते हैं जिला हजारीबाग का। हजारीबाग जिला का नामकरण जो है वो उसके पीछे का इतिहास है कि इसे हजार बागों का और हजार बाघों का शहर, बाघ और बाघ दोनों का कनेक्शन है यहाँ पे। और ये सर जॉन हॉल्टन जो थे, यहीं पे सर्वे में ओकनी और हजारी गांव के नाम पे दोनों को मिला करके हजारीबाग इसका नामकरण दिया। 1833 में इसका गठन हुआ था और हेडक्वार्टर जो है यह 1834 में बना। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर 16 मई 1974 में बना हजारीबाग। इसका चौहद्दी देख सकते हैं। उत्तर में गया, दक्षिण में रामगढ़, पूरब में गिरिडीह, पश्चिम में चतरा और दक्षिण पश्चिम में रांची, दक्षिण पूरब में बोकारो और उत्तर पूरब में कोडरमा अवस्थित है। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तहत में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बरही जो हजारीबाग में ही पड़ता है, बड़का गांव, हजारीबाग और ये मांडू जो कि इसका कुछ एरिया रामगढ़ में पड़ता है। हजारीबाग जिले में कुल 16 प्रखंड हैं। 16 प्रखंड के नाम इस प्रकार हैं: बरही, बरकट्ठा, बड़का गांव, इचाक, कटकमदाग, विष्णुगढ़, कटकम सांडी, चलकुशा, केरेडाड़ी, चौपारण, पदमा, चुरचू, टाटी झरिया, डाडी, हजारीबाग और दारू। हजारीबाग जिले में 15 राजस्व अंचल हैं, 17 शहर हैं जिसमें वैधानिक शहर और 16 जनगणना शहर शामिल हैं। कुल गांवों की संख्या 1308 है और टोटल पंचायतों की संख्या 257 है। हजारीबाग नगर निगम या नगर पालिका जो है वो 1886 में बना और हजारीबाग से कट के अलग जिले जो बने वो 1972 में गिरिडीह बना, 1991 में चतरा बना, 94 में कोडरमा और 2007 में रामगढ़। हजारीबाग शहर के विकास में मेजर HM बॉडम का जो है विशेष योगदान रहा है। 2011 की जनगणना अगर हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में इसका स्थान 7वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये 11वां स्थान रखता है जो कि 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह 16वां स्थान रखता है राज्य में। इसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक गांवों वाला प्रखंड, तो जो सर्वाधिक गांव वाला प्रखंड है वो है चौपारण और सर्वाधिक आबादी वाला अगर गांव देखा जाए, ये सर्वाधिक गांव वाला प्रखंड था। अब ये आबादी की बात करें तो अचल जामू और सबसे कम आबादी वाला गांव नाओखाब और सबसे कम प्रखंड डांडी में। अर्थव्यवस्था अगर इसकी हम बात करें हजारीबाग की, तो अर्थव्यवस्था करीब 63% श्रमिक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि वगैरह कार्य में लगे हुए हैं। इसकी भूगोल की अगर हम बात करें हजारीबाग का,
तो हजारीबाग शहर केंद्रीय पठार में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 2000 फीट है, और इसके चारों ओर निचले पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 1300 फीट है। निचले पठार घाटों में मैदानी भूमि भी है, 700 फीट करीब इसकी ऊंचाई है। और जिले को 3 भाग में बांटा गया है, केंद्रीय पठार, निचला पठार और दामोदर घाटी का भाग, जो कि दक्षिण भाग में पड़ता है आपका। यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो चंदवारा, कलिंग, सुगु, जिलिंगा और मारांगुरु। यहाँ वन क्षेत्र देखें तो इसका कुल वन क्षेत्र जो है वो 38.35% है। यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक हजारीबाग जो कि पहले नेशनल था, 1955 में गठित था, और वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में हो गया, और दूसरा गौतम बुद्धा जो कि हजारीबाग और कुछ एरिया इसका चतरा में पड़ता है। अगर हम NH की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड NH 33 और NH 31 था, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं अभी, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड जो NH 2 कहलाता था, जो अब NH 19 कर दिया गया है, और जो NH 33 है अब ये जो है NH 22 हो गया है। तो इसमें कुछ बदलाव थे NH में। रेलवे जो है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हजारीबाग का 2015 में किया गया। यहाँ की प्रमुख नदियां जो है वो दामोदर, बराकर, और जिसका उद्गम स्थल जो है वो राचक से माना जाता है। यहाँ की प्रमुख खनिज की अगर हम बात करें तो कोयला, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निशः मृदा इत्यादि हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हजारीबाग काफी समृद्ध है। यहाँ पे झील है जो कि 7 भाग में बटा हुआ है, और इसी में शहीद निर्मल महतो पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क हैं। कन्हेरी चोटी जिसको कैनारी हिल, टाइगर हिल कहा जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ एवं सेंचुरी जो है वो कहाँ, राजडेरवा में जो पड़ता है। सूरज कुंड, यहाँ गर्म जल और ठंडा झरना दोनों ही है। जो गर्म कुंड है सूरज कुंड के तहत, उसका टेम्परेचर करीब 169 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। 5 अन्य कुंड हैं यहाँ पे सूर्य कुंड के अलावे, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, सीता कुंड इत्यादि। केनार बांध जो है वो विष्णुगढ़ में अवस्थित है। पकरी बरवाडी ये मेगालिथ स्थल है, विषु स्थल इसको जहां कहा जाता है, और ये पाल कालीन बौद्ध स्थल है। 1500 BC के समय का इसका इतिहास है। पकरी बरवाडी ऐतिहासिक जगह है। पद्मा किला जिसको हवा महल भी कहा जाता है। इसको गुफा पाषाण कालीन या पाषाण युगीन मानव सभ्यता स्थल था, जो कि 10,000 BC से 4000 BC के समय का माना जाता है। रॉक आर्ट, यहीं से आपके बुलु इमाम रॉक आर्ट के लिए काफ़ी फेमस हुए थे। हजारीबाग का बोला जाता है पहला रॉक आर्ट का खोज भी यहीं से हुआ था। ये काफ़ी समृद्ध इतिहास है इसका। गीती कोचा झरना, करजन ग्राउंड, बुढ़वा महादेव मंदिर, नरसिंह स्थान मंदिर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1992 में हुई, राज्य का ये दूसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। झारखंड पुलिस एकेडमी, जहाँ सारे झारखंड पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, हजारीबाग में ही अवस्थित है। कोनार डैम जो कि DVC के पहले 4 के बहुउद्देशीय डैम में ये दूसरा स्थान रखता था। बौद्ध स्थल या बौद्ध विहार 9वीं-10वीं शताब्दी में बहरोनपुर में, ये भी यहाँ पे बौद्ध विहार है। शेखा बदासी बौद्ध मंदिर सिलवार पहाड़ी के पास अवस्थित है। इचाक जो कि कभी रामगढ़ की राजधानी हुआ करता था। बादम किला या पद्मा किला ये भी राजधानी हुआ करता था। कोहबर एवं सोहराई चित्रकला, बोलती दीवारों का शहर जिसको कहा जाता है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। और कोहबर और सोहराई का जो सबसे प्रमुख काम भी होता है वो हजारीबाग में ही होता है। महूदी पहाड़ी,
बेदिया जनजाति का प्राचीन स्थल माना जाता है और रामगढ़ राजा दलेल सिंह के द्वारा यहाँ पे गुफा का निर्माण भी किया गया महुदी पहाड़ी पे। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो सिलवार पहाड़ी पे स्थित है। बरसो पानी, ये झिकझोर गांव में अवस्थित है। यहाँ पे बोला जाता है कि गुफा में आवाज करने पे या ताली बजाने पे पानी बरसने लगता है। शिवगढ़ मंदिर, रॉक कट मंदिर एवं किला जो कि महुदी पहाड़ी पर ही अवस्थित है और ये भी बौद्धकालीन गुफा है 6ठी शताब्दी पूर्व का। हजारीबाग जेल, ये सभी लोग इससे वाकिफ हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का ये मेजबान स्थल रहा है। 1834 में कोल विद्रोह के समय इसको स्थापित किया गया था और यहाँ कई क्रांतिकारियों ने यहाँ पे अपना समय काटा है, इसीलिए यह जेल ऐतिहासिक हो जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, इनकी कहानी दीपावली के रात में 5 क्रांतिकारियों के साथ यहाँ से भाग निकले थे। साहित्यिक कृतियों की जन्मस्थली भी है यह हजारीबाग जेल। जैसे ओल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। अब हम जानते हैं हजारीबाग के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। ऐतिहासिक यहाँ क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम के समय से काफ़ी सारे क्रांतिकारियों का संबंध रहा ही है। जैसे अभी हमने ऊपर में चर्चा किया कि जेपी नारायण वगैरह यहाँ से भाग निकले थे, बंद किया गया था जब 1942 के आंदोलन के समय में। तो उसी तरह से बहुत सारे प्रमुख क्रांतिकारी और अन्य व्यक्तित्व भी यहाँ से रहे हैं। जैसे राय बहादुर जदुनाथ मुखर्जी क्रांतिकारी थे, महेश चंद्र घोष, धीरेन्द्र नाथ चौधरी, सुबोध घोष जो कि सुजाता मूवी के डायरेक्टर और लेखक भी हैं, कृष्ण वल्लभ सहाय क्रांतिकारी थे, राम नारायण सिंह जिनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है और ये उपाधि उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई थी। AE कोलिंस जो क्रिकेट का उच्चतम प्रथम श्रेणी में स्कोर इन्होंने बनाया और ये स्कोर का रिकॉर्ड करीब 116 वर्ष तक बना रहा। हाल में ये रिकॉर्ड टूटा है। राजकुमार गुप्ता ये फिल्म निर्देशक हैं। बुलू इमाम पर्यावरणवादी और कला संस्कृति के संरक्षक हैं जिनका सोहराई, कोहबर पेंटिंग और रॉक आर्ट आदि में को संरक्षित करने, उसको उजागर करने में भी इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। सुभाष मुखोपाध्याय भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक माने जाते हैं जिनका संबंध हजारीबाग से ही है। रूपू मांझी संथाल हुल और 1857 के क्रांति के समय ये काफ़ी एक्टिव थे। जयमंगल पांडे सभी लोग वाकिफ हैं जिनको चतरा में फांसी भी दिया गया। सरस्वती देवी स्वतंत्रता सेनानी महिला थी, महिला का नेतृत्व कर रही थी, यहाँ से काफ़ी सक्रिय आंदोलनकारी थी ये। मिहिर वत्स जिन्हें 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनका टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए। ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे हजारीबाग जिले से और इस तरह से ये हजारीबाग जिला था जिसका नाम के साथ ही इसका इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। तो आगे हम लोग फिर जानेंगे अगले जिले के बारे में। धन्यवाद।